तुम जो कहते हो देख ली दुनिया, तुमने देखा कभी लाहौर आकर? जी जनाब, ये है मेरा लाहौर और मैं निकली हूँ आज लाहौर की सैर के लिए। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नीवी मस्जिद और ये वाक़या है अंदरून लाहौर में। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज मेरे हस्बैंड ने जाना था नीला गुंबद किसी काम से और वो भी बाइक पे। तो बस फिर क्या था, हम भी हो गए साथ तैयार जाने के लिए, क्योंकि एक तो मौका ये था कि बच्चों ने साथ नहीं जाना था और दूसरा अंदरून लाहौर था, तो फिर हमने तो जाना ही था। तो हम भी चल पड़े साथ। गर्मी तो थी पर आज मौसम कुछ बेहतर था, तो हमने सोचा क्यों ना अंदरून लाहौर की सैर की जाए। नीला गुंबद और अनारकली फिरने के बाद मुझे याद आया वीडियोस तो बनाई नहीं। फिर मैंने सोचा चलो जितना सफ़र बाकी रह गया है उसके वीडियोस बना के जो हमारे दूसरे शहर के रहने वाले हैं उनको लाहौर की सैर कराई जाए। क्योंकि एक शेर मशहूर है ना, रास्ता गलत बताकर मंजिल से भटका कर करवा देते हैं पूरे शहर की सैर लाहौर वाले। पर ना जी, मैं तो आपको रास्ता गलत नहीं बताने वाली क्योंकि मुझे तो खुद नहीं रास्तों का पता। बस क्या था, हस्बैंड के साथ बाइक पे बैठे एक गली से निकलते थे दूसरी गली, दूसरी गली से निकलते थे तीसरी गली और घूम फिर के फिर एक ही जगह पे आ जाते थे। मुझे तो बस मज़ा आ रहा था इन गलियों में फिरने का, इन ठंडी गलियों में फिरने का। एक अलग ही दुनिया आबाद है इन गलियों में, जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे की बातें समझते और नहायत ही करीब होकर रहते हैं। अंदरून शहर के घर और की बनी पुरानी बिल्डिंग्स मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। ये लकड़ी से बने झरोखे और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर इनके बनाने वालों की कमाल महारत का मुंह बोलता सबूत है। इन गलियों से फिरते फिराते जब हम लोहारी गेट की तरफ बढ़ रहे थे तो एक चीज़ ऐसी नज़र आई जिसने हमारी बचपन की याद को एकदम से ताज़ा कर दिया और हमने बाइक को ब्रेक लगाने में देर नहीं की। जी जनाब, ये हैं चपनी या कोल्ड डोडे, या आप अपनी ज़ुबान में इसको जो भी कहते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बस फटाफट से वो ख़रीदे और हमने लोहारी गेट से एग्ज़िट ले लिया। लोहारी गेट से बाहर निकलने के बाद हमने लेफ़्ट साइड पे एक टर्न किया जो गली जाती थी लोहारी पार्क की तरफ। एक छोटी सी ठंडी गली जो हमें लेके जाती है लोहारी पार्क की तरफ। लोहारी बाग बहुत बड़ा बाग तो नहीं है। लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा बाग जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और राइट साइड पे ज़मीन पर कीमती पत्थर बेचने वाले अपना बाजार सजा के बैठे थे। इस गली को क्रॉस करने के बाद हम निकल आए मेन रोड पे, जो आई थिंक दरबार वाली रोड कहलाती है, जिसकी एक साइड पे अनारकली और उर्दू बाज़ार वगैरह वाक़या है और दूसरी साइड पे गेट्स के अंदर मौजूद पुराना लाहौर। आगे से हमने एक और लेफ़्ट टर्न लिया और पहुंच गए शाह आलम मार्केट। शाह आलम मार्केट भी अपनी एक अलग ही मिसाल रखती है। जिसने भी सस्ती शॉपिंग करनी हो या होलसेल में शॉपिंग करनी हो तो वो पहुंच जाता है शाह आलम मार्केट। वैसे तो संडे होने की वजह से शॉप्स बंद थी, लेकिन रेहड़ी वालों ने और भट्टे वालों ने अपना एक अलग ही बाज़ार सजाया हुआ था और बहुत रश था। वहाँ से हमने लाहौर की मशहूर बाबा कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी टेस्ट की। इस कुल्फ़ी का भी एक टाइम था, एक अरूज था। अरूज तो शायद अब भी हो, लेकिन अब वो टेस्ट और वो चीज़ नहीं रही।
कहने को तो हमने बादामों वाली कुल्फ़ी ली थी, लेकिन बादाम का एक ज़रा भी बीच में नहीं आया। इस बाज़ार से भी बचपन की बहुत सी यादें वापस आए हैं। मेरे दादा की शॉप भी यहीं होती थी और मेरे हस्बैंड का घर भी यहीं पे होता था। तो बस उन यादों को ताज़ा करते हम यहाँ से चल पड़े और फिर बांसों वाले बाज़ार से गुजरते हुए हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हमने बहुत से दरिया भी अबूर किए, जो कि रात की हुई बारिश से वजूद में आए थे। फिर हमने रुख किया लक्ष्मी चौक का और सोचा क्यों ना वहाँ के मशहूर बेनज़ीर समोसे ट्राई किए जाएं। लेकिन समोसे वाले पे इतना रश था कि शायद घंटे तक भी बारी ना आती। तो फिर हम वहाँ से बगैर समोसा खाए ही आगे चल पड़े और हमने रुख किया बीडन रोड का। हम बीडन रोड से गुजरे और चमन की बादाम पिस्ता टेस्ट ना करें, ये तो ज़्यादती होगी। तो फिर क्या था, एक दफ़ा फिर से लग गई बाइक की ब्रेक। लाहौर की एक अपनी पहचान है, यहाँ के रहने वालों की एक अपनी पहचान है। वो कहते हैं ना, कुछ नहीं जानता मैं इसके बारे में, बस अदाओं से लगता है वो लाहौर की है। आइसक्रीम खाने के बाद हमने सोचा अब क्यों ना घर का रुख किया जाए, क्योंकि बच्चे भी तो घर पे इंतज़ार कर रहे थे। लॉरेंस गार्डन को क्रॉस करते हुए मैंने एक चीज़ नोट की, इंतहा की गर्मी, इंतहा का हवस और सारी रात होने वाली बारिश के बावजूद बेइंतहा रश था। और चाइना चौक पे मौजूद ये फाइटर प्लेन भी बच्चों के हाथों बेबस नज़र आ रहा था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, मौसम में एक ठंडक का एहसास हो रहा था। हल्के हल्के बादल आसमान पे अभी भी मौजूद थे। किसी वक्त लगता था कि अभी बारिश होने लगी है। शादमान मार्केट को क्रॉस करके हमने फिरोज़पुर रोड की तरफ जाना था। फिरोज़पुर रोड से गुजरते हुए हमने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए थोड़ा सा फल वगैरह ले लिया जाए। तो हमने रुक किया रहमानपुरे का। और फिर ये ढलता सूरज, लाहौर और लाहौर की नहर, इसका आपस में एक अलग ही ताल्लुक़ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और बहुत ही प्यारा मौसम था। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि घर जाऊं, लेकिन आखिरकार ये सफ़र ख़त्म तो होना था। किसी ने क्या खूब कहा है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। सुना है कि पिछले ज़मानों में जब डॉक्टर्स के पास किसी का इलाज नहीं होता था तो उसको कहते थे, एनु नहीं बचना, एनु लाहौर ले जाओ। आप लोग भी कहेंगे कि आज इसको क्या हो गया, शेर पे शेर सुनाई जा रही है। पर क्या करूं, शहर लाहौर से मोहब्बत ही बड़ी है। एक और शेर याद आया, इन फ़िज़ाओं से है मुझे निस्बत ख़ास, शहर लाहौर पे सब शहर लुटा बैठा हूँ। तो फिर कैसी लगी आपको मेरे लाहौर की सैर?
भाई मैं तो एक ही बात कहूँगी कि सही कहते हैं, लाहौर लाहौर है। लाहौर की शामें लाहौर की सुबह से भी ज़्यादा रोशन है। यहाँ की चहल पहल किसी बाज़ार से ज़्यादा खूबसूरत है। ले जी, लाहौर का सफ़र आज यहाँ पे तमाम हुआ और हम अपने घर को खैर आफियत से पहुँच गए। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।